इंग्लिश पकड़ो इंडिया। Hi, I'm Joseph. Hi, I'm Shiny, and welcome to English Pakdo India. हेलो फ्रेंड्स, अनलेस, अनटिल और टिल ये तीनों शब्द थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि कहाँ पर अनलेस लगाना है, कहाँ पर अनटिल लगाना है, या जहाँ हमने अनटिल लगा दिया वहाँ पर अगर टिल लगाते तो क्या गलत हो जाता। तो आइए इन तीनों को समझते हैं, इनका क्या डिफरेंस है और इनका क्या सही यूसेज है। तो इसको याद रखने के लिए कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, हम अनलेस को एक भाग में रख देते हैं और अनटिल और टिल को दूसरे भाग में। क्योंकि अनलेस जो होता है वो एक कंडीशन से जुड़ा होता है, मतलब एक अवस्था, एक परिस्थिति या सिचुएशन से जुड़ा होता है। जबकि अनटिल और टिल जो होते हैं ये समय से जुड़े होते हैं, मतलब टाइम से। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अनलेस का यूसेज आप वहीं करेंगे जहाँ किसी सिचुएशन की बात हो रही है, और अनटिल और टिल को यूज़ तब करेंगे जब हम समय से संबंधित कोई बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनलेस की, जिसमें एक प्री कंडीशन है, एक अवस्था है, एक दशा है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम शाम को बाहर घूमने जा सकते हैं अगर बारिश नहीं हुई तो ये एक प्री कंडीशन है कि अगर बारिश नहीं होती शाम को तो हम जा सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी कैन गो आउट इन द इवनिंग अनलेस इट रेन्स। तो यहाँ पर अनलेस इसलिए काम आता है कि जो हिंदी में हमने बोला कि अगर बारिश नहीं हुई तो उसकी जगह पे हम बोलेंगे इंग्लिश में अनलेस इट रेन्स। तो हिंदी में नहीं हुई तो नेगेटिव है, लेकिन इंग्लिश में नो नहीं है या डजन नहीं है। उसका कारण ये है कि अनलेस में ही डजन शामिल होता है, यानी कि नेगेटिव शामिल होता है उसमें, अनलेस इट रेन्स। पर जो समझने वाली बात वो ये है कि यहाँ पर अनलेस की जब हम बात करें तो अनलेस यहाँ समय से संबंधित नहीं है। अनलेस संबंधित है सिचुएशन से, कि सिचुएशन बदल जाएगी। शाम को अगर सिचुएशन बदल जाती है, बारिश हो जाती है, तो हम नहीं जाएंगे। समय से कोई कनेक्शन नहीं है इस बात का यहाँ पर, इसलिए हम अनलेस लगाते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, हम टाइम से पहुँच जाएंगे अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो ये एक प्री कंडीशन है कि लेट नहीं हुई तो हम पहुंच जाएंगे। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, वी विल रीच ऑन टाइम अनलेस द ट्रेन इज लेट। तो अनलेस में नेगेटिव शामिल है ऑटोमेटिकली, इसीलिए द ट्रेन इज लेट पॉजिटिव रहता है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि अनलेस द ट्रेन इज नॉट लेट, क्योंकि वो नॉट ऑलरेडी अनलेस में शामिल है यहाँ पर। तो वी विल रीच ऑन टाइम फ्यूचर टेंस है, हम पहुँच जाएंगे अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो। फिर एक और सेंटेंस देखते हैं, हम छुट्टियों के लिए कश्मीर जा रहे हैं अगर मेरे डैडी का प्लान चेंज नहीं होता तो ये एक प्री कंडीशन है कि प्लान चेंज नहीं होना चाहिए तो ही हम जा सकते हैं, मतलब कि अगर प्लान चेंज हो गया तो हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम अनलेस का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा वी आर गोइंग टू कश्मीर फॉर अ वेकेशन अनलेस माई डैड्स प्लान चेंजेस। तो अनलेस में ही नेगेटिव ऑलरेडी है, इसलिए हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि अनलेस में डैड्स प्लान डजंट चेंज। हम बोलेंगे अनलेस माई डैड्स प्लान चेंजेस। डैड्स प्लान सिंगुलर है, इसलिए ES लगा हुआ है यहाँ पर वर्ब में, चेंजेस। सो अनलेस माई डैड्स प्लान चेंजेस हम कश्मीर जा सकते हैं। तीसरा हो जाएगा, तुम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते। तो पहले वाले में जो था अगर डैडी का प्लान चेंज नहीं हुआ, अगर बारिश नहीं हुई, तो यहाँ पर है जब तक कि, लेकिन बात फिर भी सिचुएशन चेंज होने से ही हो रही है, समय का कोई आभास नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर तुम कड़ी मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे। तो सिचुएशन की बात हो रही है कि सिचुएशन तब तक बदलेगी नहीं। इंग्लिश में हो जाएगा यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड मतलब जब तक तुम मेहनत कड़ी नहीं करते तब तक, अनलेस यू वर्क हार्ड, तब तक तुम सफल नहीं होगे। तो ये सब सिचुएशन से कनेक्टेड है जिसमें हम अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। एक और देखिए, मैं कार नहीं खरीद सकता जब तक कि
मेरे पिताजी मुझे कुछ पैसे ना दे दें। मतलब ये वैसी संतान है जो अपने पिताजी के पैसों से कार खरीदना चाहता है, तो वो कह रहा है कि मैं तब तक नहीं खरीद सकता जब तक मेरे पिताजी मुझे पैसे ना दे दें। तो सिचुएशन ये है कि पिताजी पैसे देंगे तो वो कार खरीदेगा, इसलिए अनलेस बीच में आ जाता है, अनलेस जब तक कि पैसे ना दे दें। तो इंग्लिश में हो जाएगा आई कैन नॉट बाय अ कार अनलेस माई फादर गिव्स मी मनी। गिव्स क्यों? फादर सिंगुलर है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में एस लग जाएगा वर्ब के साथ। अनलेस माई फादर गिव्स मी सम मनी, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी अगर फादर ने पैसे दे दिए तो अनलेस हमेशा सिचुएशन के लिए यूज होता है। फिर ये सेंटेंस देखिए, मैं तुमसे कल नहीं मिल सकता जब तक कि मेरा बॉस मुझे छुट्टी ना दे दे। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई? जब तक की। सिचुएशन ये वाली हो जाती है अगर कि हाँ बॉस छुट्टी दे देता है तो मैं तुमसे मिल सकता हूँ, नहीं तो नहीं मिल सकता। तो इंग्लिश में हो जाता है आई कैन नॉट मीट यू टुमारो अनलेस माई बॉस गिव्स मी एन ऑफ। फिर आगे चलते हैं, वी कैन गो आउट इन द इवनिंग अनलेस इट रेन्स। ये हमने सीखा, मतलब हम बाहर जा सकते हैं शाम को अगर बारिश नहीं होती तो। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं हम अनलेस को पहले लगा सकते हैं। अनलेस इट रेन्स मतलब अगर बारिश नहीं हुई तो हम शाम को बाहर जा सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक कॉमा आ जाता है। अनलेस इट रेन्स इंग्लिश में, उसके बाद एक कॉमा आ जाएगा, वी कैन गो आउट इन दी इवनिंग। तो अनलेस यहाँ पहले लग गया। तो पहले वाले सेंटेंसेस में क्या हो रहा था? अनलेस बीच में लग रहा था और वो एक कंजंक्शन की तरह दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर अनलेस पहले लग गया। पर बात अभी भी सिचुएशन की है, ध्यान रखिए, समय की बात नहीं हो रही है, सिचुएशन बदलने की हो रही है। फिर वी विल रीच ऑन टाइम अनलेस द ट्रेन इज़ लेट, जो हमने सीखा था पहले, हिंदी में हो जाता है हम टाइम से पहुँच जाएंगे अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो। हिंदी में अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोलें तो कैसे बोलेंगे? पहले लगा देंगे अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो हम टाइम से पहुंच जाएंगे। इसी तरह इंग्लिश में भी होता है, अनलेस पहले लगा लीजिए, अनलेस द ट्रेन इज़ लेट वी विल रीच ऑन टाइम, पर कॉमा आ जाता है यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना आपको। अभी भी बात हो रही है सिचुएशन की, समय की नहीं हो रही है। इसी तरह के बाकी सेंटेंसेस भी हैं। वी आर गोइंग टू कश्मीर फॉर अ वेकेशन अनलेस, जैसे हमने सीखा, माई डैड्स प्लान चेंजेस। हम छुट्टियों के लिए कश्मीर जा रहे हैं अगर मेरे डैडी का प्लान चेंज नहीं होता तो हिंदी में इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे, अगर मेरे डैडी का प्लान चेंज नहीं होता तो ये पहले लगा दिया, उसके बाद हम छुट्टियों के लिए कश्मीर जा रहे हैं, तो कॉमा यहाँ पर भी आया हिंदी में। इसी तरह इंग्लिश में अनलेस पहले लगा दिया, अनलेस माई डैड्स प्लान चेंजेस वी आर गोइंग टू कश्मीर फॉर अ वेकेशन। तो दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं इसी तरीके के। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते। लेकिन दूसरा तरीका बोलने का हिंदी में, जब तक कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। तो इंग्लिश में भी वैसे ही हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। बीच में ये कॉमा आ जाएगा दोनों सेंटेंसेस के बीच में। एक और देखते हैं, आई कैन नॉट बाय अ कार अनलेस माई फादर गिव्स मी सम मनी। अब हिंदी में मैं कार नहीं खरीद सकता जब तक कि मेरे पिताजी कुछ मुझे पैसे ना दे दें। उसी को दूसरे तरीके से बोलते हैं, जब तक कि मेरे पिताजी मुझे कुछ पैसे ना दें मैं कार नहीं खरीद सकता। इंग्लिश में अनलेस पहले लग जाएगा, दूसरा तरीका बोलने का, अनलेस माई फादर गिव्स मी मनी आई कैन नॉट बाय अ कार, बीच में कॉमा लग जाएगा। फिर एक और सेंटेंस देखते हैं, आई कैन नॉट मीट यू टुमारो अनलेस माई बॉस गिव्स मी एन ऑफ। मैं तुमसे कल नहीं मिल सकता जब तक कि मेरा बॉस मुझे छुट्टी ना दे दे। दूसरा तरीका हिंदी में, जब तक कि मेरा बॉस मुझे छुट्टी ना दे दे मैं तुमसे कल नहीं मिल सकता, या अगर मेरा बॉस मुझे छुट्टी ना दे तो मैं तुमसे कल नहीं मिल सकता। दोनों तरीके हो सकते हैं। तो इंग्लिश में सिर्फ अनलेस पहले आएगा, अनलेस माई बॉस गिव्स मी, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, एन ऑफ कॉमा आई कैन नॉट मीट यू टुमारो। तो ये सारे की सारी जो सेंटेंसेस आपने देखे ये सब सिचुएशन से कनेक्टेड है, अवस्था से। अवस्था बदल जाती है, अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो सिचुएशन बदल जाती है।
अब हम बात करते हैं टिल, अनटिल और टाइम की। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इनको पहचानने का आसान तरीका यही है कि टिल और अनटिल जो है वो समय से जुड़े हुए हैं। ये सिचुएशन से तो जुड़े हो सकते हैं ये, लेकिन इनका जो यूसेज हम करते हैं वो समय से करते हैं कि इस समय के बाद या इस समय तक, तो समय की बात हो रही होती है। और अनटिल और टिल का जो यूसेज है वो इंटरचेंजेबल है, मतलब आप टिल की जगह अनटिल लगा सकते हैं, अनटिल की जगह टिल भी लगा सकते हैं। तो फ़र्क क्या है इनमें? फ़र्क सिर्फ इतना है कि अनटिल जो है वो एक फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ की जाती है। फॉर्मल का मतलब जहाँ आप ऑफिशियल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या अपने बॉस से बात कर रहे हैं या किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आप अनटिल यूज़ करते हैं। यही ट्रेंड चलता आ रहा है। और कैजुअली आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से अगर बात कर रहे हैं या किसी भी कॉन्वर्जेशन में आप कैजुअल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आप टिल लगा सकते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, लेकिन दोनों को एक्सचेंज किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। तो इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं तुमसे सोमवार तक नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर तक आ गया, यानी समय। कब तक नहीं मिल सकता? सोमवार तक। तो यहाँ सिचुएशन की बात नहीं हो रही है, समय की बात हो रही है। आई कैन नॉट मीट यू, कैन कब यूज़ होता है? जब हम सकता या नहीं सकता, उसके लिए यहाँ पर कैन लगाया। आई कैन नॉट मीट यू अनटिल मंडे। सिंपल, हमने अनटिल लगा दिया और मंडे लगा दिया। आई कैन नॉट मीट यू कब तक? मंडे तक। आई कैन नॉट मीट यू अनटिल मंडे। या दूसरी तरफ लगा दिया, आई कैन नॉट मीट यू टिल मंडे। एक ही बात है, मैं तुम्हें मंडे तक नहीं मिल सकता। तो दोनों सिचुएशंस में समय का आभास होता है। फिर दूसरे सेंटेंसेस देखते हैं। मैं बारिश रुकने तक बाहर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ तक आ गया। आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। अनटिल द रेन स्टॉप्स, जब तक कि बारिश रुकती नहीं है। आई विल नॉट गो आउट, जब तक कि बारिश रुकती नहीं है। समय का आभास है यहाँ पर। यहाँ पर हम सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। पहले वाले सेंटेंसेस में हमने सिचुएशन की बात करी थी, जब हमने कहा था कि हम आज शाम को बाहर घूमने जा सकते हैं अगर बारिश नहीं होती। तो वहाँ समय की कोई बात नहीं थी, सिचुएशन की थी। यहाँ समय की हो रही है और इसी को टिल में लगाया है। आई विल नॉट गो आउट टिल द रेन स्टॉप्स, यानी कि समय, जब तक कि बारिश नहीं रुक जाती तब तक मैं घर के अंदर ही रहूँगा। फिर रोहन अपने डैडी के आने तक टीवी देख रहा था। कब तक टीवी देख रहा था वो? अपने डैडी के आने तक। तो समय की बात हो रही है। उसके बाद वो फटाक से अपनी नोटबुक खोल के पढ़ने लगे, जैसे ही देखा कि डैडी आ रहे हैं। तक, समय। तो इंग्लिश में हो जाएगा, रोहन वॉज वॉचिंग टीवी अनटिल हिज फादर केम। रोहन वॉज वॉचिंग टीवी टिल हिज फादर केम। रोहन टीवी देख रहा था जब तक उसके डैडी नहीं आए, तब तक देख रहा था वो। तो अनटिल और टिल समय से कनेक्टेड होते हैं। इससे आपको पहचान हो जाएगी। मैं अपना काम अगले हफ्ते तक समाप्त नहीं कर सकता। अगले हफ्ते तक। आई कैन नॉट फिनिश माई वर्क अनटिल नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते तक। कैन नॉट, नहीं कर सकता। आई कैन नॉट फिनिश माई वर्क टिल नेक्स्ट वीक। तो ये समय का आभास है, अवस्था का या सिचुएशन का या कंडीशन की बात नहीं हो रही है। आई कैन नॉट मीट यू अनटिल मंडे, मैं तुमसे सोमवार तक नहीं मिल सकता। इसको हिंदी में दूसरे तरीके से कैसे बोलते हैं? सोमवार तक मैं तुमसे नहीं मिल सकता। हम कभी कभी ऐसे भी बात करते हैं। तो इंग्लिश में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। अनटिल पहले लग जाएगा, अनटिल मंडे आई कैन नॉट मीट यू, लेकिन बीच में कॉमा आ जाएगा। इसी तरह टिल मंडे आई कैन नॉट मीट यू, कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं। हालांकि इन सेंटेंसेस में जो इस तरह के होते हैं, इनमें नॉर्मली हम पहले बोलेंगे आई कैन नॉट मीट यू अनटिल मंडे। पर अगर आप अनटिल या टिल पहले भी लगाते हैं तो वो भी गलत नहीं होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो यही है कि यहाँ समय से कनेक्टेड है। आप अनलेस नहीं लगाएंगे कि अनलेस मंडे, नहीं, अनटिल मंडे। आई विल नॉट गो आउट अनटिल द रेन स्टॉप्स। तो ये हमने बोला, मैं बारिश रुकने तक बाहर नहीं जाऊंगा। उसका दूसरा तरीका है, बारिश रुकने तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अनटिल द रेन स्टॉप्स आई विल नॉट गो आउट। टिल द रेन स्टॉप्स आई विल नॉट गो आउट। बीच में कॉमा आ गया रिटन इंग्लिश में। लेकिन मुख्य बात क्या है कि समय से संबंधित है, सिचुएशन की नहीं है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि अनलेस द रेन स्टॉप्स आई विल नॉट गो आउट। आप बोल सकते हैं अगर आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम अभी जो सेंटेंस है ये है कि अनटिल द रेन स्टॉप्स,
जब तक बारिश नहीं रुकती मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो जहाँ समय आ जाता है वहाँ अनटिल और टिल आ जाते हैं। जहाँ सिचुएशन की बात हो रही होती है वहाँ पर अनलेस रहता है। रोहन वॉज वॉचिंग टीवी अनटिल हिज फादर केम। रोहन अपने डैडी के आने तक टीवी देख रहा था। दूसरे तरीके से बोलेंगे, अपने डैडी के आने तक रोहन टीवी देख रहा था। उसी तरह इंग्लिश में अनटिल पहले लग जाएगा। अनटिल हिज फादर केम कॉमा रोहन वॉज वॉचिंग टीवी। टिल हिज फादर केम रोहन वॉज वॉचिंग टीवी। फिर आई कैन नॉट फिनिश माई वर्क अनटिल नेक्स्ट वीक। हिंदी में मैं अपना काम अगले हफ्ते तक समाप्त नहीं कर सकता। दूसरा तरीका, अगले हफ्ते तक मैं अपना काम समाप्त नहीं कर सकता। फिर इंग्लिश में भी वैसे ही है, अनटिल नेक्स्ट वीक आई कैन नॉट फिनिश माई वर्क, टिल नेक्स्ट वीक आई कैन नॉट फिनिश माई वर्क। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, सिर्फ आपको अनलेस और अनटिल का डिफरेंस बताने के लिए। अब एक और चीज़ होती है इसमें, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें हम अनलेस और अनटिल दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं। कैसे? ये सेंटेंस देखिए, वह अपना घर तुम्हारे नाम नहीं करेगा जब तक कि तुम पेमेंट ना कर दो। तो यहाँ दो बातें हैं, सिचुएशन भी है कि भाई पेमेंट होगी तभी आपको आपके नाम घर किया जाएगा, लेकिन समय की बात भी है कि जब तक तुम पेमेंट नहीं करते तब तक घर तुम्हारे नाम नहीं होगा। तो समय भी है, सिचुएशन भी है। सिचुएशन क्या है कि उसको साइन करना पड़ेगा, और समय क्यों है? जब तक वो समय नहीं आता कि तुम साइन कर दो तब तक तुम्हारे नाम पर घर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इंग्लिश में हम क्या कहते हैं मालूम है यहाँ पर, ही विल नॉट राइट द हाउस। राइट द हाउस मतलब इंग्लिश में बोलने का तरीका है, राइट द हाउस मतलब तुम्हारा नाम नहीं लिखेगा। ही विल नॉट राइट द हाउस इन योर नेम अनलेस एंड अनटिल यू मेक द पेमेंट। जब तक तुम पेमेंट नहीं करते उसके लिए बोलते हैं यू मेक द पेमेंट। ही विल नॉट राइट द हाउस इन योर नेम अनलेस एंड अनटिल यू मेक द पेमेंट। तो ये दोनों एक साथ भी यूज हो जाते हैं कभी कभी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अनिल जेनिफर से शादी नहीं कर सकता जब तक कि उसके पेरेंट्स अनुमति नहीं दे देते हैं। तो जब तक कि ये एक कंडीशन भी है, लेकिन ये समय भी है कि उस समय तक तो वो शादी नहीं कर सकता। तो दोनों बातें आ गई, इसलिए हम लिखेंगे अनिल कैन नॉट मैरी जेनिफर अनलेस एंड अनटिल हिज पेरेंट्स अलाउ। तो इस तरीके से कभी कभी सिचुएशन और समय दोनों को एक साथ बताने के लिए हम अनलेस और अनटिल का यूसेज एक साथ कर सकते हैं। अदरवाइज अनलेस का जो यूसेज होता है वो हमेशा सिचुएशन से होता है, अवस्था से, और अनटिल हमेशा टाइम से होता है, और अनटिल की जगह पर आप कैजुअल लैंग्वेज में टिल भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, ये फ्री है। साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर पढ़ा करें, उसमें आपके काम के कुछ लिंक्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक इंग्लिश पकड़ो इंडिया।